हाँ जी, तो हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने क्या पढ़ लिया था कि सुनामी कब आता है और भूकंप क्या आता है, ठीक है, यही हमने पढ़ा था। तो आज हम एक्चुअली में अर्थक्वेक पूरा पढ़ेंगे। अर्थक्वेक यही हमारा आज का टॉपिक है। अर्थक्वेक कब आता है पहले बताओ? जब दो प्लेट्स सामने आते हैं कि दूर जाते हैं तब होता है। जब आपस मतलब एक दूसरे के करीब आते हैं तभी अर्थक्वेक आएगा। अर्थक्वेक समुद्र में आता है कि जहाँ समुद्र नहीं है वहाँ पे आएगा? वहाँ पे आता है। ये हमने सारी चीज़ें देखी थी। हमने सारे प्लेट्स पढ़े थे। कुछ कुछ जो जगह का जहाँ पे प्लेट्स है उनका नाम उसी जगह का रख दिया। जैसे इंडियन प्लेट को इंडियन प्लेट बोला जाता है कि नहीं? अफ्रीकन प्लेट को अफ्रीकन प्लेट बोला जाता है। अफ्रीका में जो प्लेट्स है, ये सारे कुछ प्लेट्स है, तुम देख सकते हो। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? ऐसे प्लेट्स बटे हुए हैं पूरी दुनिया में और ये बड़े बड़े प्लेट्स हैं। मैंने प्लेट्स के बारे में ये भी बताया कि प्लेट्स नदी में भी होता है और हाँ, ये सारी चीज़, ये सारे प्लेट्स हैं। मैंने ये बताया था कि प्लेट्स की मोटाई कितनी होती है? कितनी होती है विथ? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। ये बोला है क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? क्रस्ट की 100 होती है कि? और सी की डेप्थ कितनी होती है? मैक्सिमम डेप्थ कितनी होती है? 11 किलोमीटर। यही तो है सबसे गहरा जो डेप्थ है, सबसे गहरा जो ट्रेंच है वो मरीना ट्रेंच है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़ी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अर्थक्वेक के बारे में। क्या बोल रहे हैं? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कहाँ से आता है? कोई बता सकता है? अर्थक्वेक कहाँ से आता है? तो अर्थक्वेक मेंटल से आता है। कहाँ से आता है? मेंटल से। क्योंकि मेंटल ही तो हिलता है, तभी तो ऊपर वाली चीजें हिलती है कि नहीं? मेंटल हिलता है क्योंकि प्लाज्मा में है और वही चीजें हिलती रहती है, इसीलिए प्लेट्स भी हिलती है ना? तो अगर पूछा जाए अर्थक्वेक आता कहाँ से? सो ओरिजिन कहाँ होती है अर्थक्वेक की? ओरिजिन मतलब कहाँ से शुरू होता है? मेंटल। कहाँ से? मेंटल से। मैग्मा क्या बोल रहे हो? मैग्मा तो जो लावा भरा है उसको बोलते हैं मैग्मा। एक गधी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और कहाँ से शुरू होता है? मेंटल से। अर्थक्वेक कहाँ से आता है? क्रस्ट मेंटल कोर बताया तो मेंटल से आता है। जैसे ये मान लेते हैं, ये हमारा क्या है? क्रस्ट, ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे मेंटल मान लेते हैं। क्या है? नीचे मेंटल। ये हमारा क्रस्ट है और ये हमारा मेंटल है कि नहीं? मेंटल से जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है, जहां पे मेंटल में अर्थक्वेक आता है उस जगह को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस किसे बोलते हैं? मेंटल में जिस जगह अर्थक्वेक आता है उस जगह को क्या बोलते हैं? तो मैं बोल सकता हूं फोकस से ही क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक कहां से आता है? तो तुम बोलोगे फोकस से। फोकस बोलोगे तो समझने वाली बात है, फोकस मेंटल के अंदर ही होती है। फोकस उस पॉइंट को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ होता है ना? उस पॉइंट, फोकस उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है। राइट? ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या होता है? फोकस। अर्थक्वेक का ओरिजिन क्या है? अर्थक्वेक का ओरिजिन यानी अर्थक्वेक शुरू कहां से होता है? तो बोलोगे फोकस से। ये मेंटल की बात है। बात है कि नहीं बात है? अब ये जब अर्थक्वेक आता है तो सीधा क्रस्ट पे आता है। आता है कि नहीं? सीधा की तरफ आता है और जहां पे ये क्रस्ट को टच करता है, जिस जगह पे अर्थक्वेक टच करता है क्रस्ट को, उस जगह को बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किसे बोलते हैं? अर्थक्वेक जब क्रस्ट पे पहुंचता है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किसे बोलते हैं? जब अर्थक्वेक
क्रस्ट को टच करता है, तो जिस पॉइंट पे वो टच करता है ना पहली बार, जब फर्स्ट टाइम, उसे क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। अर्थक्वेक का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? फोकस से। ठीक है, फोकस से शुरू होके कहाँ जाता है? सीधा एपिसेंटर में। एपिसेंटर क्या होता है? उस जगह, वो क्रस्ट का हिस्सा जहां पे अर्थक्वेक आया है, पहुंचा है ना? क्या अर्थक्वेक यहां से निकला है? यहां से निकला है। 1 नंबर से निकला है कि 2 नंबर से निकला है अर्थक्वेक? 1 नंबर से, और फिर जाके पहुंचा 2 नंबर पे, है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं आया? अर्थक्वेक के जितने पास रहोगे उतना तुम्हें ज्यादा झटका महसूस होगा, जितना दूर जाओगे उतना धीरे धीरे तुम्हें झटका कम महसूस होगा। बात सही है कि नहीं है? तुम अर्थक्वेक के यानी एपिसेंटर के जितना करीब रहोगे तुम्हें भूकंप तेज महसूस होगा, और जितना दूर रहोगे तब हल्का हल्का महसूस होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? एपिसेंटर से दूर रहूंगा तो ज्यादा झटका महसूस होगा कि पास रहूंगा तब? ऐसा क्यों? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहीं पे आया ही है स्टार्टिंग में, तो हो गई। ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहां पे अर्थक्वेक क्रस्ट को टच करता है? एपिसेंटर। ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक कहां पे होता है? कहां पे होता है? मेरे को लगता है इस पे कोई डाउट? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। इसको हिंदी में मूल बोल देंगे, और इसे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, लिखा होगा बुक में, टेंशन ना ले, समझने पे ध्यान दो। समझ में बात? बात समझ में आई है? ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, फोकस। बुक दिखा मैं उसकी। तुम देख सकते हो जहां से शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं? फोकस। और जहां पे टच करता है उसे क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। यहां लिखा है एपिसेंटर को अधिकेंद्र बोलते हैं। यहां क्या लिखा है? अधिकेंद्र। यह है फोकस, और ये क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा ही नहीं कुछ। वो स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा उद्गम केंद्र कहलाता है। फोकस को यहाँ क्या लिख रखा है? उद्गम केंद्र। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये पंखा क्यों नहीं चलाया सबने? गधे, इतनी गर्मी लगेगी, सोचो क्यों अजीब सा लग रहा है। ठंडा लग रहा है, रजाई लेके आएगा घर से। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अर्थक्वेक कहां से शुरू होता है? फोकस से। फिर जिस जगह पे ये किस चीज को टच कर रहा है? क्रस्ट को कि प्लेट को? क्रस्ट को कि प्लेट को? प्लेट को ही ना, है ना? अब मैं क्रस्ट बोल बोल के थक गया, क्योंकि क्रस्ट तो मैं बच्चों को बताता हूँ। अब प्लेट्स बोलूंगा क्योंकि प्लेट्स तुम्हें पता है। टोटल बड़े प्लेट्स की कितनी है टोटल, और छोटे प्लेट्स? ठीक है, ठीक है। अब देखो, जब पापा वीडियो बन रहा है, कहाँ जा रहे हो? तो आपको कहाँ आना है अभी? अच्छा, अर्थक्वेक से क्या निकलती है? वेव निकलती है। वही वेव हमें महसूस होती है। वेव क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। ये वेव है। क्या है? जब भी कोई चीज, जैसे हवा में एक वाइब्रेशन होता है, मैं बोलता हूं तब भी हवा में वाइब्रेशन होता है। ठीक है, चलता हूं तब भी हवा में वाइब्रेशन होता है। अगर तुम्हें देखना है कि हवा में वाइब्रेशन हम देख नहीं पाते, जैसे पानी के अंदर जाके बोलो तो वाइब्रेशन तुम देख सकते हो पानी में कैसे होता है। पानी को टच करोगे तब भी वाइब्रेशन देख सकते हो। देखते हो कि नहीं देखते? पानी ऐसे ऐसे होने लगता है, होता कि नहीं होता? टच कर दे पानी को, पानी को टच नहीं किया, होता है कि नहीं होता? तो उसी को तो वेव बोलता हूं। ऐसे ही वेव हवा में भी होती है, लेकिन हम देख नहीं पाते। लेकिन पानी में जो वेव्स होती है वो हम देख लेते हैं, टन 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 टन। उसी चीज को वेव बोलते हैं। तो अर्थक्वेक जब आता है तो वेव तो होता ही है। वेव मतलब क्या है? कोई चीज हिलना, उसी को बोलते हैं वेव। तो अर्थक्वेक से 3 वेव निकलती है। कितनी वेव निकलती है? 3 वेव। टोटल कितनी वेव्स होती है? 3 वेव। पहला वेव का नाम है पी वेव।
अरे पी वेव, पी का मतलब है प्राइमरी वेव। क्या? प्राइमरी वेव। जो दूसरा वेव है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव, और जो तीसरा वेव है उसे बोलते हैं सरफेस वेव, या फिर इसका एक और नाम है लव वेव। लव वेव इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि इस वेव को जिसने ढूंढा था उसका नाम एचडी लव था। क्या था? अब जैसा जिसने, मान लेते हैं ये मिश्रा जी ने अगर ढूंढा होता है ये वेव, तो यहाँ लिखा होता मिश्रा वेव है ना, या फिर नफीसा वेव ये ढूंढती तो प्यू वेव, ये तो बड़ा गद्दा होता। प्यू वेव है कि नहीं? कितने टाइप की वेव्स निकलती है अर्थक्वेक से? 3। कौन कौन सी? सरफेस वेव। क्या क्या? हाँ, लव वेव। तो मैं ऐसे एस एस ना लिख के मैं बोलूंगा पहला कौन सा निकलता है? पी वेव, एस वेव और एल वेव। क्या? पी वेव, एस वेव, एल वेव। पी वेव, एस वेव, एल वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव और लव वेव। समझ में बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको कैसे लिखूं मैं यहाँ पे? दिमाग खराब हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो ऐसे समझते जाओ। जो हमारा प्राइमरी वेव होता है, क्या? तो मैं पी वेव लिख रहा हूँ, बस अब समझ में आना चाहिए। पी वेव लिख रहा हूँ तो क्या होता है? पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव जो है ना, सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो पी वेव की होती है। क्या होते हैं? पी वेव। 5 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर? अरे 5 बोल दिया, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना चला जाएगा? 6 किलोमीटर। 1 सेकेंड में 6 किलोमीटर। जो एस वेव होता है वो 3 किलोमीटर पर आवर होता है, पर सेकेंड होता है भाई। इसकी स्पीड क्या होती है? 3 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कम है कि नहीं? और एल वेव यानी लव वेव की जो स्पीड होती है वो होती है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब क्या? 1 सेकेंड में कितनी दूर जा रहा है? 1 सेकेंड जब तू बोलता है ना 1, तब तक ये 6 किलोमीटर दूर चला जाता है। जब ये बोलते हैं 3 किलोमीटर, मतलब 1 सेकेंड में 3 किलोमीटर चला गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो तुम बताओ सबसे दूर तक कौन सी वेव जाएगी? मान लेते हैं 5 सेकेंड में भूकंप आया, तो सबसे ज्यादा दूर तक कौन सी वेव जाएगी? और सबसे कम दूर तक कौन जाएगी? एल वेव। सिंपल सी बात है, इतना तो दिमाग लगाने वाला नहीं है। एस वेव तो हमेशा बीच में आएगी। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन सी वेव सबसे ज्यादा खतरनाक है? सोच के बोलो। तो आंसर है एल वेव। सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? एल वेव। ऐसा क्यों? देखो, मान लेते तुम्हारे घर में सांप घुस गया। क्या घुस गया? सांप घुसा और निकल गया, तो कोई खतरा है? आया और गया, कोई खतरा नहीं है। लेकिन वही सांप आया और कुछ देर रुका फिर गया, तब ज्यादा खतरा होगा कि इससे पहले वाले कंडीशन में ज्यादा खतरा था? क्यों? यानी कोई चीज अगर जल्दी जाती है, जल्दी ट्रैवल करती है, तो उससे कोई खतरा होता ही नहीं। कब गुजर जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, इतनी तेज जाएगी स्पीड से। क्यों गया? क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा, तब तक ये चली जाएगी। और ये जाएगी आराम से, धीरे धीरे हिला हिला के एकदम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी सबसे ज्यादा डेंजरस वेव कौन सी है? और सबसे कमजोर वेव? सबसे डेंजरस, सबसे कमजोर। हाँ, यानी इसमें ज्यादा पावर होगा किसी चीज को गिराने। अगर एल वेव आती है ना जहां पे, वहां पे बिल्डिंगें गिर जाती हैं, और पी वेव आता है तो पता ही चलता आदमी सोया है। अरे
एस वेव में भी पता, देखो पी वेव आएगा तो पता ही नहीं चलेगा, कुछ लोगों को पता चलता है कुछ लोगों को नहीं, ठीक है। ये पी वेव को कुत्ते बिल्ली सब सुन लेते हैं। पी वेव को कौन सुन लेता है? कुत्ते बिल्ली ये सब सुन लेते हैं। खड़े हो जाओ 2 मिनट में, है ना, 2 मिनट में खड़े हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पी वेव को सुन लेते हैं, हम तो सुन नहीं पाते। आते हैं तो पता चलता है कि भूकंप आया था, कहाँ मैं तो था, मेरे को तो पता नहीं चला। एस वेव जब था, जब एस वेव आता है ना भूकंप, तब लगता है अरे लगता है भूकंप आया, तब थोड़ा महसूस होता है। और एल वेव आए तो बाबा बिल्डिंग के साथ तुम गए गिर जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम देख सकते हो पी वेव कब आया कब गया पता चला इसमें? ऐसे चुपचाप शांति से चला जाता है। जब एस वेव आता है तो पूरा हिला देता है, थोड़ा हिल रहा है कि नहीं हिल रहा। और लव वेव में तो एकदम ऊपर नीचे सब। बात समझ में आया? सेम सेम लग रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? सबसे डेंजरस, सबसे क्या बोलूं मैं, जो एवरेज है एस वेव, ना ज्यादा है ना कम है ना, मॉडरेट। तो मॉडरेट वेव एस वेव, हाई वेव। तो मैं पूछूं सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होती है? एल वेव की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है। अब इसको और ठीक से पढ़ लेते हैं, पढ़ ले कि नहीं पढ़ ले? यहीं पे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, बात समझ में आनी चाहिए। पी वेव जो है ना कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल कैसी होती है? कैसा वेव होता है ये पी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब है कि ये सॉलिड में भी चली जाएगी, लिक्विड में भी चली जाएगी, और गैस यानी हवा में भी चली जाएगी। यानी ये वेव हर जगह पहुंच जाती है मुंह उठा के। कोई सॉलिड जगह है यानी कोई जमीन है उसमें भी पहुंच जाएगी, पानी के अंदर भी पहुंच जाएगी, है ना। लेकिन बड़ी कमजोर होती है। क्यों कमजोर होती है? 2 मिनट में चली गई, जैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और गैस में भी चली यानी हवा में भी चली जाती है। कौन सा वेव? लॉन्गिट्यूडनल। तो पी वेव कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है कि नहीं होता? होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब पानी, हवा और जमीन तीनों जगह जाता है। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों जगह चला जाता है। एस वेव होता है ना वो ट्रांसवर्सल होता है। कैसा होता है? कैसी वेव होती है? ट्रांसवर्सल वेव होती है। ट्रांसवर्सल का मतलब है कि ये सब जगह चला जाएगा, सॉलिड में भी चला जाएगा, गैस में भी चला जाएगा, लेकिन लिक्विड में नहीं जा सकता। किसमें नहीं जा सकता? यानी लिक्विड में ये ट्रांसवर्सल वेव जाती है। और एल वेव ठीक पी वेव की तरह है, वो भी लॉन्गिट्यूडनल है। यहां हो गया ना दिक्कत। बल्कि इसको ऐसा होना चाहिए, देखो ये तीनों में चली जाएगी क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है। एल वेव और पी वेव एक जैसे वेव है कि नहीं है? और तुम देख सकते हो एल वेव कितना खतरनाक होता है। इसको बल्कि ट्रांसवर्सल होता तो थोड़ा ठीक होता, समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को खतरा कम होता, लेकिन ये तो तीनों जगह जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पी वेव लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्सल है? कैसी है? पी वेव लॉन्गिट्यूडनल है, एस वेव ट्रांसवर्सल वेव, एल वेव, पी वेव, एस वेव, एल वेव। एल वेव की स्पीड क्या है? पी वेव की? एस वेव की? देख के तो बड़ा जल्दी बोल दिया। मिटा दूं क्या? तुम देख सकते हो ये कैसा वेव है?
ट्रांसवर्सल है या लॉन्गिट्यूडनल है? क्या ये पानी में जा रहा है? तो एल मतलब लिक्विड ही तो था, तो लिक्विड में जा रहा है, तो कैसा हुआ? ये ट्रांसवर्सल हुआ। क्या हुआ? इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। पानी में नहीं जाती, पानी के ऊपर से छलांग लगा के पहुंच जाती है। बात समझाने के लिए फोटो है, आई समझ में? अच्छा कैमरे में दिखता है वैसे, पता नहीं है कि नहीं, आई समझ में? मिटा के पूछूं? पता नहीं। चलो 3 टाइप के वेव, कौन कौन से वेव है? ठीक है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाई इंटेंसिटी वेव कौन सी है? हाई इंटेंसिटी मतलब जिससे ज्यादा खतरा होता है, लव वेव। तो हाई इंटेंसिटी बोला तब समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, हाई इंटेंसिटी वेव कौन सी है? लव वेव। लव वेव की स्पीड क्या है? 1.5 क्या? 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताओ, लव वेव कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल कि लैटिट्यूडनल? लॉन्गिट्यूडनल है। क्या है? लैटिट्यूडनल पढ़ाया नहीं, वो तुम्हारे अभी काम के नहीं है। बात समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? तू बता, लो इंटेंसिटी वेव कौन सी है? हैं? प्राइमरी। प्रीमियर बोल रहे थे हैं? ये तो प्रीमियर वो हो गया ना कि टीवी में प्रीमियर होने वाला है पुष्पा, है कि नहीं? प्रीमियर का मतलब है कि दिखाया जाएगा, मूवी चल रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्राइमरी वेव कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल कि ट्रांसवर्सल? लॉन्गिट्यूडनल। उसकी स्पीड क्या है? अब हम समझते हैं सारे अलग अलग टाइप के वेव। हाँ, समझ में आ गया? देखो ये पी वेव है, इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। देखो यहाँ पे हम जो मैंने जो बनाया है, ये बनाया है फ्रीक्वेंसी। क्या बनाया है? फ्रीक्वेंसी। क्या बनाया है? फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन किसकी है? सबसे ज्यादा बार लाइन कहाँ बनाई है? तो उसी जो इस वेव को बनाया है ना मैंने, इसी के लेंथ को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? पी वेव, क्योंकि जल्दी जल्दी जाती है, फटफट फटफट चली गई, ऊपर नीचे करके वाइब्रेट होकर चली गई कि नहीं? तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी हुई और सबसे कम किसकी हुई? सिंपल सी बात है, देखने से पता चल रहा है। और कम है तो कैसे जाएगी? पहले एकदम से हिलाएगी, फिर हिलाएगी, फिर हिलाएगी, फिर हिलाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? तो नंबर ऑफ वेव्स किसके ज्यादा है? तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से खतरा है कि ठीक ठीक है? ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि हाँ थोड़ा वहां से लाके तेरे सर पे मारो। यहां पे फ्रीक्वेंसी कैसी है? मॉडरेट है। कैसी है? फ्रीक्वेंसी कैसी है? मतलब ज्यादा है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है। तो मैंने बस इतना ही से बनाया। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे फ्रीक्वेंसी बताओ बहुत कम है। क्यों है कम? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेव्स कितनी है। तो यहाँ पे मैंने वेव्स
भर दिया। यहाँ पे वेव मॉडरेट है और यहाँ पे बहुत लो है। सबसे कम वेव्स कहाँ देखने को मिलता है? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा खतरनाक होता है। एक आता है उसी में हिल जाता है आदमी, फिर एक आता है। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? और ये कैसे आता है? चला गया। जैसे फोन वाइब्रेट होता है, फोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है कि कम होती है जब वाइब्रेट करता है? ज्यादा। भूकंप थोड़ी ना आता है। ए खड़ो, यहाँ बैठ, चल। बात समझ में? उसको हिलाइयो मत, मैं मारूंगा। बात समझ में आई? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? सबसे कम फ्रीक्वेंसी समझ में आया? मेरा प्लग ले लिया राय ने। मेरे को चार्ज लगाना है। कौन सा नॉर्मल? वो तो मम्मी ने रखा है सुबह से। अच्छा इधर ध्यान दो, बात समझ में आई? फ्रीक्वेंसी समझ में आई? अच्छा ये बताओ, फ्रीक्वेंसी के बीच में जो गैप है, सबसे ज्यादा गैप कहाँ दिखता है? यानी इनके बीच का गैप यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी के बीच, एक से दूसरे फ्रीक्वेंसी के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। समझ में भी आ रहा नाम से? वेव के बीच कितनी दूरी है, इसके बीच में सबसे कम है। तो ठीक बात तो है कि नहीं? वेवलेंथ को दिखाते हैं कुछ इस टाइप से, इस सिंबल से। क्या दिखाते हैं? वेवलेंथ। तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा वेवलेंथ। यहाँ कैसी है? मीडियम है। तो मैं क्या लिखूंगा? मॉडरेट लिख देता हूँ, मॉडरेट लिख सकता हूँ, एवरेज लिख सकता हूँ। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कैसी है? ज्यादा गैप है। तो वेवलेंथ ज्यादा होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। तेरे घर में आएगा ना, सोते सोते पता चला कि मेंटल में डूब गया एकदम से, है ना? कि कुछ सालों बाद कोयला बन के निकलेगा। तो वेवलेंथ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी के बीच की दूरी को, बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट है, तुम बताओ इनमें से सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की हाइट कहां देखने को मिल रही है? हाइट पूछा है, हाइट। सबसे ऊंचा फ्रीक्वेंसी कहां है? तो जब हम वेव की बात करते हैं तो वेव में वेव कितने बार जा रही है तो उसको तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वेव के बीच में दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। और वेव की ऊंचाई को क्या बोला हूं? हाइट ऑफ वेव। हाइट ऑफ वेव क्या बोलता हूं? तो उसे एम्पलीट्यूड बोलता हूं। क्या बोलता हूं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? वेव की हाइट। वेव की हाइट को क्या बोलते हैं? देखो मत बोल, तू मत ही बोल। भौंकने लगते हैं, पूछेगा तो आदमी। अरे बोलने के लिए बोला है, आदत खराब है इनकी। बोला है चिल्लाएगी जैसे पता नहीं क्या हो रहा है घर में। तो एम्पलीट्यूड कहां पे ज्यादा है? यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है? यानी एम्पलीट्यूड यहां पे कैसी है? एकदम लो है, तो लो लिख दिया। यहां पे एम्पलीट्यूड कितना है? यहां पे भी फिर से एवरेज, यहां तो सब कुछ एवरेज है। और यहां पे एम्पलीट्यूड कैसा है? हाई है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब, वेवलेंथ का मतलब, क्या बोलते हैं?
ये दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें बताना है कि ये कौन सा वेव है, ये कौन सा वेव है, और ये वाला कौन सा वेव है। ये कौन सा वेव है? ये मैंने बोला तेरे को नहीं बोलने के लिए। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि कम है? गधो कम है। दिख नहीं रहा कितना बड़ा बड़ा आ रहा है? गधे। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि कम है? जब भी एस देखो तो एवरेज बोल दो, है ना, तो सिंपल है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि कम है? इतना ज्यादा है कि काला हो चुका है कि नहीं, इतना पास पास है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसकी वेवलेंथ ज्यादा है कि कम है? वेवलेंथ मतलब इनके बीच की दूरी। वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। बीच की दूरी बहुत ज्यादा है कि नहीं? इसकी वेवलेंथ की दूरी कितनी है? कम है, तभी काला काला हो गया। एकदम चिपका चिपका के लिखूंगा तो काला नहीं होगा, और दूर दूर लिखूंगा तो देखो हल्का हल्का हो रखा है। देखो कितना दूर दूर है, यहाँ तो दूर दूर दिख ही रहा है, और यहाँ तो दूर, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा कहाँ है कहानी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहाँ गए डस्टर मेरा? अच्छा, इसको देख के तुम ये बता सकते हो एम्पलीट्यूड इसका कितना है, ज्यादा है कि कम है? इसका एम्पलीट्यूड कैसा है, ज्यादा है कि कम है? क्यों? एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंची, कितना ऊंचा ऊंचा बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे ऊंचा कौन सा बन रहा है? ये वाला तो बन रहा है, और जिसकी ऊंचाई ज्यादा है यानी वहां पे भूकंप बहुत तेज आया है, आदमी को हिला के रख दिया है यानी वहां। जैसा तुम देख सकते हो स्टार्टिंग में पी वेव है, फिर क्या है? एस वेव है, फिर पी वेव आया, फिर एकदम से एल वेव आ गया, फिर पी वेव हो गया, है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? पी, एस और एल वेव समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं? मुझे लगता है 2 वीडियो में खत्म हो गई।